अध्याय 16 म्यूटेटेड ज़ोंबी। इसका बेचारा। जब फांग हेंग ने देखा कि दूसरी पार्टी ने प्रस्ताव के बाद और कुछ नहीं कहा, तो वह थोड़ा निराश हो गया और निजी चैट बंद कर दी। फांग हेंग भी बोर हो रहा था। उसे 100 सर्वाइवल पॉइंट्स की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी मुफ्त में लेना हमेशा अच्छा होता है। खेल में निजी चैट भी सीमित है। खिलाड़ियों के पास हर आधे घंटे में सर्वाइवल रेडियो पर सीमित संख्या में निजी चैट करने का मौका होता है, लेकिन यह संख्या एकत्रित हो सकती है अधिकतम 5 बार। संकेत: आपकी क्षमता, शक्ति प्रशिक्षण स्तर +1। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन हमले में है। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन हमले में है। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन मारा गया है। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन 24 घंटे में पुनर्जीवित होगा। क्या बकवास है। फांग हेंग, जो घास पर लेटा था, खेल की सूचना देखकर झटका खाकर सीधा बैठ गया। ज़ोंबी क्लोन मरा? फांग हेंग ने बाड़ के पार जेल के चौराहे को देखा। ज़ोंबियों का एक छोटा सा हिस्सा जो चौक पर घूम रहा था, अभी साफ किया गया था। यह क्या था? ज़ोंबियों की भीड़ में एक ज़ोंबी बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा था। इसके गहरे रंग की त्वचा में लाल का एक हल्का संकेत था और इसकी आंखें अजीब लाल प्रकाश से चमक रही थी। यह एक म्यूटेटेड ज़ोंबी था। फांग हेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए तुरंत अपने बचे हुए ज़ोंबी क्लोनों को हमला रोकने और पीछे हटने का आदेश दिया। म्यूटेटेड ज़ोंबी सामान्य ज़ोंबियों के उत्परिवर्तित उत्पाद थे। साधारण ज़ोंबियों की तुलना में उनके सभी गुणों में भारी वृद्धि हुई थी और उनके पास कुछ विशेष क्षमताएं भी थीं। बुनियादी स्तर के ज़ोंबियों में ताकत और फुर्ती बढ़ाने जैसी विशेष क्षमताएं होती हैं। इसके अलावा म्यूटेटेड ज़ोंबियों में सामान्य ज़ोंबियों की तुलना में उच्च बुद्धिमत्ता हो सकती है। कम से कम वे हमले के बाद पलटवार करने का चयन करते हैं। जो ज़ोंबी क्लोन पहले मरा था, शायद उसे इसलिए मारा गया क्योंकि उसने इसे उकसाया था। क्या परेशानी है? भाग्य से मैंने अभी वापस जाकर हैक नहीं किया। फांग हेंग थोड़ा खुश था, वरना उसके ज़ोंबी क्लोन यहाँ सभी मारे जाते। अगर उसे ज़ोंबी क्लोनों के पुनर्जीवित होने का इंतजार करना पड़ा, तो उसने 24 घंटे बर्बाद कर दिए होते। आखिरकार खेल अभी शुरू हुआ था और समय की दौड़ थी। 24 घंटे का पुनर्जीवित समय बहुत लंबा था। अच्छी बात यह थी कि यह म्यूटेटेड ज़ोंबी अभी भी अपेक्षाकृत शांत था। जब तक कोई इसे उकसाए नहीं, यह बस वहां शांत खड़ा रहेगा। उसे इसे खत्म करने का एक तरीका सोचना होगा, वरना वह हैक जारी नहीं रख पाएगा। शांत होने के बाद फांग हेंग ने अपने मरे हुए ज़ोंबी क्लोन के खेल लॉग को खोला और उसे देखा। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन म्यूटेटेड ज़ोंबी पर हमला कर रहा है। म्यूटेटेड ज़ोंबी हमले से बच रहा है। आपकी क्षमता, बुनियादी फुर्ती अनुभव अंक +1। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन हमले में है। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन हमले में है। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन सामान्य ज़ोंबियों पर हमला कर रहा है। हमला लक्ष्य पर लगा। आपके बुनियादी प्रशिक्षण शक्ति अनुभव अंक +3। संकेत: आपकी क्षमता, शक्ति प्रशिक्षण स्तर +1। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन हमले में है। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन हमले में है। संकेत: आपका ज़ोंबी क्लोन मारा गया है। औसतन ज़ोंबी क्लोन एक बार हमला कर सकता था, जबकि म्यूटेटेड ज़ोंबी 3 बार हमला कर सकता था। इसके अलावा ज़ोंबी क्लोन के हमले को दुश्मन द्वारा बचने की अधिक संभावना थी। इसके अलावा ज़ोंबी क्लोन ने दुश्मन से कुल 24 हमले खाए, इससे पहले कि वह गिर जाए। हमले की दक्षता के अनुसार दूसरी तरफ का नुकसान आउटपुट उच्च नहीं था। यह केवल कहा जा सकता है कि यह सामान्य ज़ोंबियों की तुलना में थोड़ा मजबूत था। निष्कर्ष के अनुसार यह एक ज़ोंबी था जो फुर्ती के रूप में विकसित हुआ था।
कुछ वर्षों के गेमिंग अनुभव ने फांग हेंग को त्वरित निर्णय लेने में मदद की। फुर्ती के रूप में म्यूटेटेड ज़ोंबी सबसे ज्यादा परेशानी वाले होते हैं, क्योंकि उनकी गति सामान्य ज़ोंबियों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब बचे हुए लोग सामान्य ज़ोंबियों का सामना करते हैं, तो वे पतंग उड़ाने की विधि का उपयोग करके उन्हें धीरे धीरे थका सकते हैं, या वे बस पलटकर भाग सकते हैं। हालांकि अगर वे म्यूटेटेड ज़ोंबियों का सामना करते हैं जिनकी गति तेज है, तो पतंग उड़ाना बस मौत को आमंत्रित करना होगा। बचने का एकमात्र मौका है बिना मुड़े भागना। इससे निपटना मुश्किल नहीं है। फांग हेंग ने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपने ज़ोंबी क्लोनों को म्यूटेटेड ज़ोंबी से बचने और पहले आसपास के सामान्य ज़ोंबियों को लक्षित करने का आदेश दिया। यह उसी तरह था जैसे वह पहले खेल खेलता था। पहले उसने अपने चारों ओर के रैंडम सिपाही को साफ किया और फिर सबसे बड़े एलीट मॉन्स्टर को मारा। दुर्भाग्य से फांग हेंग के ज़ोंबी क्लोनों की उच्च बुद्धिमत्ता नहीं थी। वे म्यूटेटेड ज़ोंबियों और सामान्य ज़ोंबियों के बीच के अंतर को नहीं समझते थे। इसलिए परेशानी फिर से आ गई। फांग हेंग हैक करने का कोई तरीका नहीं था। उसे केवल अपने ज़ोंबी क्लोनों को दूर से नियंत्रित करना था और अन्य ज़ोंबियों को एक-एक करके मारना था। आधे घंटे बाद म्यूटेटेड ज़ोंबियों के चारों ओर एक स्थान साफ हो गया। फिर फांग हेंग ने अपने ज़ोंबी क्लोनों को अपनी तरफ वापस बुलाया। सुबह उसने केबिन से 5 क्रॉसबो निकाल लिए। उसके पास एक था और 4 बचे थे। अब फांग हेंग ने सभी 5 क्रॉसबो ज़ोंबी क्लोनों में बांट दिए। शुरुआत से ही फांग हेंग ने कभी भी म्यूटेटेड ज़ोंबी को उकसाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने का विचार नहीं किया। आखिरकार म्यूटेटेड ज़ोंबी का हमला शक्ति अधिक नहीं था और यह केवल ज़ोंबी क्लोनों को लक्षित करता था। लेकिन यह एक ज़ोंबी था। अगर किसी खिलाड़ी को खरोंच लगी तो वे वायरस से संक्रमित हो जाएंगे और मर जाएंगे। एक बार में मार डालना। हमला शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। क्या मजाक है। हर किसी के पास 3 बार पुनर्जन्म लेने के मौके होते हैं और फिर वे पूरी तरह से मर जाते हैं। फांग हेंग अपनी जान को बहुत महत्व देता था। ज़ोंबी क्लोन ने फांग हेंग के आदेशों को स्वीकार किया। 5 ज़ोंबियों ने ज़मीन पर पड़े क्रॉसबो उठाए और बहुत मेहनत से उन्हें लोड किया। फांग हेंग ने पहले कई समान प्रयोग किए थे। लाठियों और चाकुओं के अलावा ज़ोंबी क्लोनों ने कुछ अधिक जटिल हथियारों का भी उपयोग किया था। उदाहरण के लिए क्रॉसबो, बंदूकें आदि। हालांकि इन हथियारों का उपयोग करने पर बहुत सारी सीमाएं थीं। इन्हें केवल फांग हेंग के नियंत्रण में उपयोग किया जा सकता था, जहां वह उन्हें देख सके। एक बार जब वे उसके दृष्टि से बाहर निकल गए और ज़ोंबियों ने हैक किया, तो ये ज़ोंबी जटिल संदेशों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। जैसे अगर आप किसी दुश्मन का सामना करते हैं तो अपने दुश्मन पर क्रॉसबो तानें और ट्रिगर खींचें, फिर एक ही समय में फिर से लोड करें। सबसे ज्यादा वे यह कर सकते थे कि हाथ में जो चीज थी उसे दुश्मन पर मारना। फांग हेंग समझता था कि ज़ोंबी एकलधागे वाले प्राणी होते हैं। हैकिंग चरण के दौरान वे केवल एक जटिल आदेश को एक बार में स्वीकार कर सकते थे। 5 ज़ोंबी क्लोन क्रॉसबो के साथ झुकते हुए जेल की ओर बढ़े। वे जेल के बाहर बाड़ के 3 मीटर की दूरी पर रुक गए। अब समय आ गया था। फांग हेंग ने दूरी का अनुमान लगाया और ज़ोंबी क्लोनों को क्रॉसबो खींचने का आदेश दिया। 6 6 6 6 5 ज़ोंबी क्लोनों ने एक साथ क्रॉसबो खींचा। तीर निकला और म्यूटेटेड ज़ोंबी के नज़दीक कंक्रीट की ज़मीन पर लगा, जिससे हल्का ध्वनि उत्पन्न हुई। म्यूटेटेड ज़ोंबी ने अपना सिर उठाया। इसने दूर से ज़ोंबी क्लोनों को देखा, फिर अपना सिर नीचा कर लिया और सोचने लगा, यह मेरा क्लोन है, आखिरकार तुम सही नहीं हो। फांग हेंग ने चुपचाप शिकायत की, फिर क्लोनों से फिर से लोड करने के लिए कहा। गोलियां चलाओ।
चिह चिह चिह। इस बार एक तीर म्यूटेटेड ज़ोंबी के कंधे में लगा। वो म्यूटेटेड ज़ोंबी ने एक चीख मारी और क्रोध में यह तेजी से फांग हेंग के ज़ोंबी क्लोन पर कूद पड़ा। क्या तेज गति थी! यह केवल सामान्य व्यक्ति की दौड़ने की गति से थोड़ा धीमा था। फांग हेंग की पलकों ने झटका खाया। बांग! क्रैक! भागते हुए म्यूटेटेड ज़ोंबी ने जेल के बाहर बाड़ में धक्का मारा और मजबूती से रुक गया। गर्जन! हिस! 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 म्यूटेटेड ज़ोंबी ने अजीब ध्वनि निकाली और संघर्ष करने लगा। बाड़ के बाहर ज़ोंबी क्लोनों पर हमला करने की कोशिश करने लगा। दुर्भाग्य से इसके पास दूर से हमला करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए यह बाड़ के दूसरी तरफ के ज़ोंबी क्लोनों को कुछ नहीं कर सका। हे, तुम और क्या कर सकते हो, यह नहीं जानते हो? फांग हेंग, जो अंधेरे में छिपा था, मुस्कुराया और बाड़ के बाहर ज़ोंबी क्लोनों को नियंत्रित करके क्रॉसबो को फिर से लोड करने के लिए कहा।